भाई आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ना भाई, ये मैं देख कर ना हिल गया, कसम से बता रहा हूँ। सच में कलयुग चल रहा है। शिबली सादिक हृदय, एक 16 साल का, कहीं 16 कहीं 19 और कहीं 20, हर जगह आर्टिकल्स में अलग एज बताई गई है। तो एक 19 साल का लड़का पकड़ के चलता है, जो मेरे को लगता है एक्यूरेट है, जो कि एक बंगाली लड़का, बांग्लादेश में चिटागोंग का रहने वाला। इसके 5 साथियों ने, दोस्तों ने मिलके पहले तो किडनैपिंग करी, एंड देन इसका मर्डर कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट कुछ ऐसा किया जिससे सबके सब दहल चुके हैं। इसको खा गए यार। 28 अगस्त 2023 को नाइद अख्तर, जो कि हृदय की मॉम है, उनको ना हृदय का फोन आता है, जिसमें वो बहुत घबराया हुआ होता है भाई, बहुत डरा हुआ होता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कि मॉम मेरी किडनैपिंग हो गई है एंड ये लोग मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद नाइद अख्तर, जो कि हृदय की मॉम, उनको दोबारा फोन आता है एंड उन्हें लगता है कि शायद हृदय का ही दोबारा से फोन है, तो भाग के फोन उठाती है, बट इस टाइम हृदय का फोन नहीं होता। जिसका फोन होता है उससे पूरा का पूरा परिवार बहुत सहम जाता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। शिबली सादिक हृदय एक नॉर्मल अच्छा लड़का, बट उसकी फैमिली कंडीशंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा था, एंड वहां पर उसके साथ 5-6 कलीग्स और भी थे जो उससे उम्र में बड़े थे। अब ये मैनेजर था, कम उम्र का मैनेजर, और वो 25 से 26 के हैं, तो वो इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते थे। उन्हें लगता था हमसे तो कम उम्र का ही है यार, तो वो अपने काम में ना थोड़ी सी ढिलाई छोड़ रहे थे। बट शिबली की एक बात अच्छी थी कि ये आज से पहले कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ा था, और इसका काम सिर्फ 2 ही चीजें चल रही थी इसकी लाइफ में। पहला, अपना आराम से स्टडीज कर रहा है, दूसरा अपनी ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस पूरी करने के लिए जॉब कर रहा है पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर। बट ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था शिबली अपने काम को लेकर। तो जब इसने देखा कि यार माना मैं छोटा हूँ बट हूँ तो मैनेजर ना, तो इनको अपना काम तो करना पड़ेगा। तो जब ये लोग अपने काम में केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, तो शिबली ने अपना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश की, एंड देन इनके बीच में एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाती है बेसिकली। तो वो हीटेड आर्गुमेंट सॉल्व कराने के लिए जो ओनर होता फार्म का, वो आता है एंड देन काम डाउन करा देता सबको। एंड जब काम डाउन करा देता है तो शिबली एज अ मैनेजर, ठीक है हो जाती है यार कलीग और मैनेजर में बातचीत, तो शिबली भूल गया उस बात को और मूव ऑन कर गया। बट वो जो 5-6 लड़के थे वो अपने दिल में लेके बैठ गए उस चीज को, तो वो वहां से उन्होंने रिवेंज प्लान करना स्टार्ट किया। मतलब तुम देखो इस वीडियो को ना, मतलब बनाने का मकसद भी सिर्फ इतना सा है कि लोगों के अंदर ना आज के टाइम पे पेशेंस खत्म हो चुके हैं। सीरियसली, मतलब ऐसा होता ना, हमें लगता था कि मूवीज में ही राक्षस होते हैं, विलन्स होते हैं, ना ना ना, वो रियलिटी है भाई। कलयुग चल रहा है, यहाँ पर लोग बद से बदतर हालात तक जा रहे हैं। वो इतना बुरा कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते, हमारे साथ के, मतलब इसके तो खुद के जो काम कर रहे हैं साथ, जिनके साथ उठना बैठना है, हंसी मजाक चल रहा है, वो इस पोजीशन में ले गए कि पहले किडनैपिंग करिए एंड देन मर्डर भी ऐसा कि दिल दहलाने वाला। ये राक्षस से कम थोड़ी है। एक दोस्त रखो, 2 रखो, मैक्स टू मैक्स ऐसे रखो जो हीरा के हीरा हो। ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले रह रहे हो अकेले ही रहो, कोई बात करने को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2-4 महीने नहीं, 1 साल 2 साल। अदरवाइज क्या कूल बनने के लिए आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं दोस्तियां, किसी से भी कर लेते हैं, कोई भी फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर लेते हैं, और उसका फिर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई, वो बहुत बुरा पड़ता है। शिबली की लाइफ काफी सही चल रही थी, बट वो जो एक हीटेड आर्गुमेंट हुई एज अ मैनेजर और उसके कलीग्स के बीच में, उसके बाद जब शिबली तो मूव ऑन कर गया, बट वो लोग मूव ऑन नहीं, उन्होंने वहां से प्लानिंग स्टार्ट कर दी। बताओ कि रिवेंज कैसे ले इससे, मतलब इतने कम पेशेंस है आज के टाइम में लोगों के अंदर कि उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ईगो हट हो गया उन लोगों का। एंड देन 2 महीने बाद शिबली अपना पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, 28 अगस्त की बात है ये। वो लोग आते हैं और शिबली को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं, एंड अपने साथ ले जाने के बाद फिर वो कॉल करते हैं नाइद अख्तर, जो कि शिबली की मॉम है, उनको, और बोलते कि 15 लाख टका चाहिए उनको। जबकि इन लोगों को अच्छे से पता है शिबली की फैमिली कंडीशन, कि वो एक पुअर लड़का है भाई, क्योंकि साथ में काम करने पता होता है। 15 लाख टका कहाँ से लाएंगे वो लोग? एक पुअर फैमिली क्या करे, एकदम से 15 लाख, यहाँ 1-2 लाख जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है गरीबों के लिए, वही 15 लाख टका। बट स्टिल अपने घर के चिराग को बचाने के लिए मॉम डैड लग जाते हैं भाई, पैसे दूर से जुगाड़ने की कोशिश करते हैं। बट 3 दिन हो जाते हैं, वो नहीं अरेंज कर पाते मनी, एंड देन इनका फोन आता है और ये बोलते हैं शिबली के मॉम डैड कि भाई हमसे नहीं हो पाए, थोड़ी सी अमाउंट डाउन करो। कैसे करे, 15 लाख टका हमारी कंडीशन है ही नहीं वैसी। तो शिबली के मॉम डैड जब बोलते हैं तो उनको तो अच्छे से पता होता है, जिन्होंने किडनैप किया होता है उनको तो अच्छे से पता होता है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो वो अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं, सीधे 2 लाख टका पर आ जाते हैं। 2 लाख टका पहले ही कह देते हैं भाई, 15 लाख टका कहाँ से करेंगे वो लोग। अच्छा, फिर समहाउ शिबली के मॉम डैड जहां तहां से पैसे अरेंज कर लेते हैं, जबकि 2 लाख जमा करना बहुत बड़ी बात है किसी गरीब परिवार के लिए, बट वो करते हैं। एंड देन 4 सितंबर 2023 को वो लोग बंदरबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पे किडनैपर्स उन्हें बोलते हैं पैसे लेके पहुंचने के लिए, और वहां पर वो उनसे 2 लाख टका लेते हैं। एंड शिबली के डैडी कहते हैं कि कहाँ है शिबली, कहाँ है? वो देखना चाहते हैं यार, मॉम डैड को क्या है, तुम कितना ही पैसा ले लो लेकिन एटलीस्ट बच्चा सेफ हो हमारा। तो शिबली के मॉम डैड पहले इतने टाइम से इतना डरे हुए थे, एंड देन जब 2 लाख टका दिया तो दिल भी लाइक कि अब हमें देखना है शिबली को, बट वो अपने साथ शिबली को नहीं लाए होते। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले शिबली घर पहुंच जाए। डैड भी लाइक कोई बात नहीं, बहुत ही उम्मीदों के साथ अब वो पहुंचते हैं घर, वहां वो देखते हैं नहीं शिबली। सारी होप्स फिर से टूट गई, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट हमारा बच्चा तो हमारे पास पहुंच जाए। बट नहीं, वो वहां पे नहीं होता। शिबली के घर वाले वेट कर रहे होते हैं, सुबह से शाम हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि चल सुबह नहीं आया, थोड़ा लेट आएगा, शाम हो जाएगी, नहीं आया। वो 3 दिन तक वेट करते हैं अपने बच्चे का। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पुलिस को क्यों नहीं बता रहे,
क्योंकि जब बंदा डरा होता तो फैमिली तो अपने बच्चे को बस अपने पास चाहते हैं, तुम कुछ भी ले लो। तो इन्होंने किडनैपर्स ने क्या होता है धमकी दी थी कि अगर तुमने पुलिस वालों को फोन किया तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। तो इस डर से नहीं जाते लोग पुलिस के पास। बट अब पैसे भी ले लिए, 3 दिन तक वेट कर लिया, नहीं आए तो बस चले गए मॉम डैड पुलिस के पास। हमारा बच्चा पूरी सिचुएशन बता दी, किडनैप हो रखा है। एंड शिबली की मॉम नाहिद अख्तर को पता था उस इंसिडेंट के बारे में कि हमारा लड़का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था। हाँ, इसके जब पोएट्री फार्म है वहां पर इसके कलीग्स के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, तो वो जब बताते हैं तो फिर पुलिस आगे संभाल ही लेती है। फिर पुलिस गई, इन्वेस्टिगेशन करी। शिबली की मॉम के कहने पर पुलिस पकड़ लेते हैं उन 6 वर्कर्स को, जिनके नाम कुछ ही हैं: उमोंगचिंग मामा, सुईचिंगमुंग मामा, अंगतुमुंग मामा एंड उकियाथमाई मामा। बाकी 2 के नाम अभी भी अननोन है, और मैंने नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर होंगे तो सॉरी, थोड़े टफ है। स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टिगेशन के हर चोर बोलता मैंने चोरी नहीं की, बट इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, इनमें से किसी एक ने अपना मुंह खोला एंड सारा का सारा सच बता दिया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और वो इतना भयानक है ना, दिल दहलाने वाली बातें हैं यार ये। और तुम ये सोचना कि फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। बच्चा यार फार्म में एज अ मैनेजर लगा हुआ है और उसी के साथ के बच्चे ही हैं, ये भी 25-26 साल के। तभी मॉम डैड भी बोलते हैं ना, तो बात सुना करो कि भाई टाइम से घर आ जाओ रात को, क्योंकि दुनिया बड़ी हरामी है। हरामी इन द सेंस कि जरूरी नहीं है तुम्हारे साथ का ही तुम्हारी गेम करेगा। भूख बड़ी गंदी चीज है, चोरी बड़ी गंदी चीज है। वो डर के मारे साले की ये पुलिस को ना बता दे, वो मार जाएगा, वो तुमसे पैसे भी ले लेगा और तुम्हें मार भी जाएगा। डर बड़ी गंदी चीज है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद देन उमोंगचिंग मामा, जो कि उन सब में मास्टरमाइंड है इस सब चीजों का, जिसका सबसे मेन अक्यूज्ड वही है उमोंगचिंग मामा, जो कि एक 46 साल का आदमी है। वो बताता है कि हमारा प्लान सिर्फ इतना था कि हम शिबली को सिर्फ और सिर्फ पकड़े, किडनैपिंग करें, टॉर्चर करें एंड देन पैसा लेके छोड़ दें। बट जो जिबली है वो हमारे बारे में जान चुका था, सो दैट्स व्हाई हमें उसे मारना पड़ा, बिकॉज फिर वो पुलिस वालों को बता देता। एंड इसने ये भी एडमिट करा कि मैंने उसकी बॉडी के हमने मांस वास भी खाया, क्योंकि पुलिस जब 11 सितंबर को जहां इन्होंने उसकी लाश को फेंका था पास वाली पहाड़ी पे, वहां जाके देखती है पुलिस की वहां पे जो उसकी बॉडी है स्केलेटन, सिर्फ स्केलेटन ही है। तो पुलिस भी लाइक कि बॉडी को डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है, इनफैक्ट कुछ महीने या साल भी लग सकता है। तो मांस कहाँ गया भाई? तब उसने उमोंगचिंग मामा ने बोला कि हमने उसके मांस को खा लिया, और वहां पर उसकी फैमिली भी थी जहां पर उसका स्केलेटन मिला। तो सोचो उसकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा भाई। इस सब के बाद जब पुलिस, जो मेन अक्यूज था उमोंगचिंग मामा, जिसने कहा था कि यार हमने उसकी बॉडी के फ्लेश को खाया भी है, मांस को खाया भी है, लोगों का पागल होना तो बनता है भाई, किसी का भी पागल होना बनता है, ऐसे बंदे को तो जीने का हक ही नहीं है। तो पुलिस जब उसको अपनी गाड़ी में ले जा रही थी तो लोगों ने बीच में पेड़ वेड़ घेरे एंड देन गाड़ी को रोका, कहते हम करेंगे इंसाफ। उसको बाहर निकाला और पेला दबा के, और वहीं उसको खत्म कर दिया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। काय को ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बाकियों को दो तुम सजा, लेकिन किसी चीज के लिए लॉ बने ना बने, इस चीज के लिए तो लॉ होना ही चाहिए कि जब कोई क्रिमिनल इतना ब्रूटल कुछ कर रहा है, चाहे वो रेप हो चाहे हो, बहुत सारे केसेस आते हैं यार जिसमें बहुत ही ब्रूटल होता है, जिसमें जो मरा उसकी क्या गलती होती है यार, उसकी फैमिली फ्रेंड्स सबके सब उनके ऊपर क्या बीतती है। जो गया वो तो गया, जो पीछे रह गया उनके ऊपर बीतती है। किसी की बेटी को किसी के लवर ने मार के फ्रिज में डाला हुआ है, किसी का पूरा बुरे तरीके से 10-10 ने किया हुआ है, और उनके जो साले आरोपी हैं वो जेल में पड़े हैं, सालों साल उनको जेल में रोटी मिल रही है यार। ऐसे ही रोको, पकड़ो, या तो अगले दिन ठोक दो, जैसे योगी बाबा करते हैं हमारे। बहुत बढ़िया आदित्यनाथ योगी जी, वो तो सीधे गाड़ी पलटाते, गेम अगले दिन गेम ओवर। जिसने जो गलती करी है उसको वैसी सजा मिले ताकि फट के रहे सबकी, अगली बार कोई करे ना ये चीज। तो यार ये सुन के तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में, कि एक बच्चा जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट था उसके साथ ये हुआ। मतलब हृदय ने अभी लाइफ में बहुत कुछ करना था भाई, एक मेहनती लड़का जिसका सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान था, पोएट्री फार्म एज अ मैनेजर लगा हुआ था, बाकी से ऊपर इतनी कम एज में उसने कुछ किया भी नहीं भाई, और उसको इतनी बड़ी मतलब सजा मिल गई। और उसकी फैमिली पे क्या ही बीतेगी लाइफ टाइम। दोस्ती करो चाहे रिलेशनशिप करो, कुछ भी करो, बट सोच समझ के करो भाई। किसके साथ उठ बैठ रहे हो बहुत सोच समझ के, क्योंकि फिर जो भुगतान करना पड़ता है ना तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली को, सबको करना पड़ता है। तुम तो चले जाओगे भाई, वो यहाँ रह जाएंगे, फिर उन पे क्या बीतेगी।